Good evening, everybody. My name is Rahul Jindal, and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो बच्चों आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं. Let's do something different today. बच्चों मुझे इसकी इंग्लिश बताओ. मुझे पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है. अक्सर बच्चे इसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं? मुझे पढ़ना है. सर आई हैव टू स्टडी. सर आई वांट टू स्टडी. सर आई स्टडी. बच्चों ये ठीक है, बट अगर हम इसके अप्रोप्रिएट बात करें, अगर हम बात करें इसका सटीक आंसर क्या होगा, बिल्कुल उचित आंसर क्या होगा, तो ये तीनों सही नहीं है. आई हैव टू स्टडी का मतलब होता है कि मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़ना पड़ता है. आई वॉन्ट टू स्टडी का मतलब होता है मैं पढ़ना चाहता हूं या मेरी इच्छा है पढ़ने की. आई स्टडी आपका सिंपल प्रेजेंट में मतलब मैं पढ़ता हूं. पर मैंने क्या पूछा? मुझे पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है. तो मैं आपको इसकी इंग्लिश बताता हूं. मुझे पढ़ना है, इसकी इंग्लिश बनती है आई एम टू स्टडी. मुझे अंग्रेजी बोलनी है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश. खा गए ना झटका, हो गए ना हैरान. चलिए बच्चों इसके ऊपर डीपली बात करते हैं. आपको मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं. तो बच्चों इसके लिए एक टॉपिक होता है, एक ग्रामर होती है. उस ग्रामर का नाम है टू, TO2. ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा, ग्रामर का नाम है हमारी एक. तो बच्चों ये टू क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ टू? तो बच्चों टू का मतलब है लिंकर, और लिंकर का मतलब होता है जोड़ना. जो चीजों को जोड़ने के काम आता है उसे लिंकर बोलते हैं. देखो बच्चों टू से ना तो पहले कुछ है ना टू के बाद कुछ है, तो टू अपना इकलौता है. इसलिए हम इसके अंदर डू, डज, डिड, विल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव आंसर में हम डज यूज नहीं करते और पॉजिटिव में हम डिड का यूज नहीं करते. तो पॉजिटिव में इफ वी डोंट यूज डज तो हमें एसोरियस कहां लगाना है? पहले तो हम क्या करते थे, हम एसोरियस V1 में लगा देते थे. तो अब हम टू में एसोरियस तो लगा नहीं सकते और ना ही टू में सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं. इसलिए हम इसमें 5 हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. प्रेजेंट में बच्चों इज, एम, आर, और पास्ट में वाज और वर. ठीक है बच्चों, क्लियर. अब मैं आपको बेटे इसकी एक पहचान बताता हूं. इसकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता लगेगा सर ये टू की क्लास है, टू की ग्रामर है? तो बेटे आपने ध्यान रखना, आपको पता होगा हिंदी की पहचान क्या होती है, लास्ट में है आता है. और पास्ट की पहचान क्या होती है, लास्ट में था, थे, थी आता है. तो आपने क्या ध्यान देना है, अगर है से पहले न आ जाए, न, चाहे उसमें आ की मात्रा लगी हो, चाहे बड़ी ई की मात्रा लगी हो, चाहे ने लगा हो, डजंट मैटर, पर न आना चाहिए. सेकंड लास्ट वर्ड आपका न आना चाहिए बिफोर है. ठीक है से पहले न आना चाहिए और था से पहले न आना चाहिए, तो वो आपकी टू की ग्रामर में काउंट होता है. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया. चलिए अब देखिए, अब हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो बेटे इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले इंटेरोगेटिव की बात करते हैं. सबसे पहले क्या आती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब आती है. तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर. तो सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद किसकी क्लास है? टू की. ठीक है, और टू बेटे आपको मैंने बताया है टू आपका लिंकर होता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. कब आती है फर्स्ट फॉर्म? अगर टू लिंकर के रूप में यूज हो रहा है तो. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, टू के बाद V1, और उसके बाद बेटे क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. पॉजिटिव आंसर में क्या करेंगे? सब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी. हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका टॉपिक का नाम यानी कि टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, और उसके बाद आपका क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप. नेगेटिव में क्या करेंगे? आपका सब्जेक्ट आपका आगे आ गया, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद आपका नहीं के लिए नॉट लगाते हैं. टॉपिक का नाम क्या है? टू, और टू के बाद आएगी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. बिल्कुल क्लियर है, आसान है ना बच्चों? जैसे मैंने कहा मैंने पढ़ना है, तो मैं कौन हो गया? आई. आई की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? एम.
तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? टू। टू के बाद क्या आएगी? V1। पढ़ना क्या होता है? स्टडी। आई एम टू स्टडी। बेटे ये टू जो है ना, इसने बांध के रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है इसने V1 को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। इमेजिन करो अगर हम इसमें टू को रिमूव कर दें तो इज एम आर और V1 आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे? इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर V1 आ जाए तो ING आ गया, और अगर इज एम आर वाज वर्ब के बाद ING आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू और पास्ट कॉन्टिन्यू का सेंटेंस बन गया। रहा है, रही है, रहा था, रही थी। पर हम क्या बात कर रहे हैं? नए के टॉपिक की बात हो रही है, इसलिए बेटे टू का आना कंपलसरी है। टू ही एक ऐसी चीज है जो इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता, इनको बांध के रखा हुआ है, इज एम आर को और V1 को। बीच में टू बैठा है, कह रहा मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा। क्लियर? तो आई एम टू स्टडी। सवाल पूछना हो क्या आपने पढ़ना है तो क्या बोलेंगे? आर यू टू स्टडी? क्वेश्चन मार्क। मैंने नहीं पढ़ना, आई एम नॉट टू स्टडी। क्या उन्होंने टीवी देखना है? आर दे टू वॉच टीवी? उन्होंने टीवी देखना है, दे आर टू वॉच टीवी। उन्होंने टीवी नहीं देखना सर, दे आर नॉट टू वॉच टीवी। मैंने अंग्रेजी बोलनी है, आई एम टू आगे स्पीक इंग्लिश। क्या आपने अंग्रेजी बोलनी है? आर यू टू स्पीक इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। मैंने नहीं बोलनी अंग्रेजी, या मैंने अंग्रेजी नहीं बोलनी है, आई एम नॉट टू स्पीक इंग्लिश। क्या उसने पढ़ाना है? अब उसने में ही शी आप कोई भी ले सकते हो। क्या उसने पढ़ाना है? देखो न है। इज ही टू टीच? उसने पढ़ाना है, ही इज टू टीच। उसने नहीं पढ़ाना है, ही इज नॉट टू टीच। क्लियर बच्चों? लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। पास्ट में क्या होता है? था, थे, थी, ठीक उससे पहले न आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा मैंने पढ़ाना था, आई वॉज टू टीच। क्या आपने पढ़ाना था? वर यू टू टीच? क्वेश्चन मार्क। मैंने नहीं पढ़ाना था, आई वॉज नॉट टू टीच। क्या उन्होंने आराम करना था? मुझे थके थके से लग रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आराम करना था। मैंने सवाल पूछा, क्या उन्होंने आराम करना था? वर दे टू टेक रेस्ट? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने आराम करना था सर, दे वर टू टेक रेस्ट। उन्होंने आराम नहीं करना था, दे वर नॉट टू टेक रेस्ट। क्या उसने खाना खाना था? वाज ही टू टेक फूड? क्वेश्चन मार्क। उसने खाना खाना था, ही वॉज टू टेक फूड। उसने खाना नहीं खाना था, ही वॉज नॉट टू टेक फूड। है ना बच्चों कितना आसान? तो ऐसे बच्चों इज एम आर वाज वर्ब लगाओ, टू लगाओ, V1 लगाओ। ये इसकी स्ट्रिक जानकारी है, एप्रोप्रिएट। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले YouTube पे आपको इस तरह की वीडियो देखने को कभी भी नहीं मिली होगी। हम इससे व्हाट से भी सवाल पूछ सकते हो, भाई क्या करना है, आपने क्या करना है, क्या करना है से पहले न्याय आ गया। देखो व्हाट लगाएंगे, व्हाट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का नाम पूछना। भाई आपने क्या करना है? व्हाट आर यू टू डू? आपने कहां जाना है? वेयर आर यू टू गो? वेयर आर यू टू गो? कहां जाना है, कब जाना है? व्हेन आर यू टू गो? क्वेश्चन मार्क। देखा बच्चों? तो इस तरह के आप अपनी तरफ से सेंटेंस जितने मर्जी बनाओ। तो डेली की तरह बच्चों देखिए मैं यहां पर आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं, इसी क्लास के 5 सेंटेंस हैं। आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करना है। ओके गाइस, तो आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आज की मुलाकात यहीं पर खत्म करते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। ओके बाय।